नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 15 दिसंबर 2024 रात्रि 10:19 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि धनु राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 जनवरी तक धनु राशि में ही रहेंगे। सूर्य के धनु राशि में गोचर के साथ ही धनु खरमास की शुरुआत हो जाएगी। खरमास में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। सूर्यदेव जब भी गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं, धनु राशि या मीन राशि में, तो सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और ये स्थिति 1 माह तक बनी रहेगी। 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। तो कौन कौन से कार्य वर्जित होते हैं देखिए। विवाह और विवाह से संबंधित सभी कार्य बंद रहेंगे। विवाह है, सगाई है, रोका है और तिलक है, इस तरह के सभी मंगल कार्य बंद रहेंगे। नए मकान का निर्माण, नए घर में गृह प्रवेश, भूमि पूजन, इस तरह के सभी कार्य वर्जित हैं। नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना भी वर्जित होता है। कर्णवेद, मुंडन और द्विरागमन जैसे कार्य भी वर्जित हो जाते हैं। लेकिन जो कार्य पहले से शुरू कर दिए गए हैं उनको करते रहने में कोई बाधा नहीं है। जैसे आपने मकान पहले से बनवाना शुरू कर दिया है तो वो मकान आप बनवाते रहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो कार्य अति आवश्यक हों, जिसे टाला नहीं जा सकता, किसी की सर्जरी है, कोई ऑपरेशन है, बच्चे के जन्म से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो होते रहेंगे। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध 4 जनवरी को चौथे भाव में गोचर करेंगे और सूर्य यहाँ पर चौथे भाव में 15 दिसंबर से गोचर कर रहे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा 4 जनवरी से। सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। सूर्य यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी होकर के दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और बुध दशम के स्वामी होकर के दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। देवगुरु का गोचर भाग्य के भाव में है और मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल भी वक्री हैं और गुरु भी वक्री हैं। मंगल अपनी नीच की राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए उच्च के समान फल देंगे। तो वक्री अवस्था में दशम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। इस तरह से दशम भाव पर सूर्य, बुध और मंगल तीनों का प्रभाव है और कन्या राशि के वो जातक जो इस समय अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनके लिए भी बेहद अनुकूल समय है, क्योंकि इस समय सूर्य, मंगल और बुध का तीनों का प्रभाव दशम भाव पर है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, शासन प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, जो लोग मेडिकल सर्विसेज में हैं, जो लोग डिफेंस सर्विसेज में हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, गेम्स या स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, उनके कार्य क्षेत्र की जो भी विघ्न बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए ही सूर्य, बुध और मंगल का गोचर है एकादश भाव में, चतुर्थ भाव में। मंगल लाभ के भाव में है, आपकी इनकम के भाव में है और वक्री अवस्था में है, उच्च के समान फल प्रदान कर रहे हैं। 11वें भाव में जब मंगल का गोचर होता है तो कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, लाभे प्रभूत धनवान, यानी वो व्यक्ति इतना धनवान होता है कि उसके धन के प्रभाव से ही उसके शत्रु भी उसके वश में आ जाते हैं। इतना पैसा देते हैं मंगल लाभ के भाव में। तो ये समय कैरियर ग्रोथ की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बेहद अनुकूल है।
धन प्राप्ति के लिए। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य की बात है, बुध केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव के स्वामी हैं और केंद्र के भाव पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य आपका बेहद अनुकूल रहेगा। धन प्राप्ति की दृष्टि से समय बेहद अनुकूल है। देवगुरु भाग्य के भाव में बैठे हैं और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु भाग्य के कारक होते हैं, आपकी भी भाग्योन्नति कराएंगे, आपके पिता की भी भाग्योन्नति होगी और आपकी संतान की भी भाग्योन्नति होगी इस गोचर काल में। गुरु संतान के कारक होते हैं, गुरु विवाह के कारक होते हैं, गुरु शिक्षा के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं। और जब पांचवें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो संतान प्राप्ति का योग बनेगा। जो नवविवाहित हैं उनके घर में खुशियां आएंगी। जो लोग रिलेशन में हैं उनके विवाह के बंधन में बंधने का योग बनेगा। 7वें भाव के स्वामी भाग्य के भाव में बैठ रहे हैं। जब भी सप्तम का स्वामी भाग्य के भाव में गोचर करता है तो 7वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी। 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच, हालांकि देवगुरु इसके बाद भी आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य में ही गोचर करेंगे। 14 जनवरी तक तो विवाह नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी आपका विवाह अगर होता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। दूसरी बात, 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है। जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। तो इस गोचर काल में आप अगर कन्या राशि के हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का। जीवन साथी के साथ व्यवहार आपको बहुत अच्छा रखना है। जीवन साथी को किसी तरह का आपको कष्ट नहीं देना है। आप देखिएगा कि आपकी भाग्योन्नति होना शुरू हो जाएगी। और ऐसी ही जो बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको धन से ज़्यादा संबंधों को महत्व दे करके चलना होगा। आप देखिएगा कि आपका व्यापार व्यवसाय बुलंदियों पर जाएगा, क्योंकि बिजनेस पार्टनर का भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा इस गोचर काल में। गुरु की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आपके मन का जो अंधकार है वो समाप्त होगा। सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। सूर्य में प्रकाश होता है। सूर्य जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उससे संबंधित अंधकार को समाप्त करते हैं। तो आपके कार्य व्यवसाय में, आपके नौकरी में, आपके रोजगार में जो भी अंधकार की स्थिति बन रही थी, यानी जो विघ्न बाधाएं रुकावटें बन रही थी, उन्हें सूर्य समाप्त करेंगे। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं। गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, यानी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग आपको मिलेगा। कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। और जो लोग किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल है। बुध की भी दृष्टि है। जो बैंकिंग, फाइनेंस और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, जो आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये बेहद अनुकूल समय रहेगा। सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव जो होता है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, ये बेहद अनुकूल समय है। आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी इस दिशा में। अब मैंने एक और बात आपसे कही है कि मंगल, सूर्य और गुरु मंगल का षडाष्टक योग, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण योग के बारे में चर्चा कर दूं कि मंगल या कोई भी ग्रह अष्टम का स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करता है तो आकस्मिक धन लाभ होता ही होता है। और यहाँ 8वें भाव के स्वामी मंगल हैं। 8वें भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। अचानक धन प्राप्ति का प्रबल योग है कन्या राशि के जातकों के लिए 15 दिसंबर से 14 जनवरी के रूप में। वो चाहे गुप्त धन के रूप में प्राप्त हो, चाहे वो इंश्योरेंस के क्षेत्र से, चाहे वो मार्केटिंग के क्षेत्र से मिले,
आप शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, वहाँ से मोटा पैसा आपको मिल सकता है। ससुराल पक्ष से धन का लाभ हो सकता है, या ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहाँ से आपने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन आकस्मिक धन लाभ तो होगा ही होगा। गुरु बैठे हैं नवम भाव में, शिक्षा के कारक होते हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव होता है। सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं। उच्च शिक्षा के लिए आपको विदेश जाने का योग भी बनेगा। अब षडाष्टक योग की बात कर लें। देखिए, मंगल लाभ के भाव में बैठे हैं और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है। भूल करके भी किसी को कर्ज ना तो देना है और ना ही किसी के गारंटर बनना है। कोई कर्ज लेना है किसी को, वो आपसे चाहता है कि आप उसके गारंटर बने, तो भूल करके भी गारंटर मत बनिएगा, कर्ज मत दीजिएगा और सूर्यदेव का उपाय करते रहिएगा, विशेष लाभ होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।